अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ न्यूज़ हब। मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत अच्छी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जो लोग वहां पे जाना चाहें वो जा सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कह रहा जी आपने लाजमी जाना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यूरोप के अंदर नहीं है ये कंट्री आती है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कंट्री है। ये एक जजीरा है, काफ़ी इतना बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। आपने नाम सुना होगा, फिजी। फिजी के अंदर आपको 3 लैंग्वेज मिलती हैं। जो कहते हैं जी हमें यूरोप में अगर आप आते हैं तो जिस भी यूरोप कंट्री में जाते हैं तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। और फिजी में 3 लैंग्वेज जो हैं वो बोली जाती हैं। एक तो इंग्लिश बोली जाती है जो कि इंटरनेशनल है, एक उनकी अपनी लैंग्वेज है फिजी, और तीसरी लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन लोग आके बसे हुए हैं बहुत अरसा पहले के। उनके नाना दादा जो थे वो वहाँ पे आए थे। अब उनकी आगे नस्ल दर नस्ल जो है वहीं पे वो रह रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से आपको उर्दू में हिंदी एक जैसी ही है तकरीबन, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसकी आबादी कम है, तकरीबन तकरीबन 10 लाख के करीब है आबादी। इसके साथ साथ जो हैं बहुत ज़्यादा जज़ायर भी हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं। वो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, लोगों ने ख़रीदे भी हुए हैं। आपके अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने वहाँ पे ख़रीदे हुए हैं। अच्छा, इंडिया के भी हैं लोग जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं। बहरहाल वहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है, लेकिन जॉब लेने का जो है वो तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो विज़िट वीज़े पे आप या तो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं स्टडी वीज़े में, या फिर बिज़नेस वीज़े में। बिज़नेस के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं वहाँ पे चाहिए, तो आप इसको ये दोनों चीज़ों में कन्वर्ट करा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़े को, विज़िट वीज़े को। अगर आपने जॉब में कराना है तो जॉब में ये वीज़ा जो है कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, तो मिलती है वहाँ पे जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र जब मिल जाती है तो आपको एक दफ़ा आउट होना पड़ता है फिजी से। बेशक आप अपनी कंट्री में आ जाएं, और आपकी कंट्री में जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको टिकट और आपको वीज़ा सेंड करेगा। फिर आप दूसरे तरीके से वर्क वीज़े के ऊपर जो हैं वो वहाँ पे आएंगे फिजी के अंदर। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि ज़्यादातर सैलरी के लिए ही ज़ाहिर है जाना है। सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी करेंसी जो है फिजी डॉलर है। फिजी डॉलर जो है वो अमेरिकन जो डॉलर है, अमेरिकन $1 के तकरीबन तकरीबन 2 फिजी डॉलर मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन स्किल की, नॉन स्किल अगर कोई वहाँ पे काम करता है जाके, या किसी रेस्टोरेंट में, काम बहुत है वहाँ पे, ये नहीं है कि काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत काम है, होटलिंग के अंदर बहुत काम है, एग्रीकल्चर का बहुत काम है। अगर आप इनमें से कोई भी काम लेते हैं आपको मिलता है वो $3 पर आवर के हिसाब से जो है वो आपको पैसे मिलते हैं। ये नहीं है कि आप करोड़ों में या लाखों में आप वहाँ पे कमाएंगे, लेकिन $3 पर आवर के हिसाब से नॉन स्किल वाले शख्स को ये पैसे मिलते हैं, $3। उसका आप हिसाब कर सकते हैं वो कितने बनते हैं आपके। और दिन में अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो कितने बनते हैं, 10 घंटे काम करते हैं तो कितने बनते हैं। तो अगर आप छुट्टी करते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है कि जब छुट्टी होती है तो वो उसके पैसे नहीं मिलते। कहीं पर भी अगर आप छुट्टी करते हैं बज़ाते खुद, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी आती है तो उसके पैसे मिलते हैं आपको। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ है फिजी की, अब असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। असल मुद्दा वीज़ा आपने लेना कैसे है, टूरिस्ट वीज़ा। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो $95 है। $95 है। 3 से 4 मंथ का आपको ये वीज़ा मिलता है। ये लाइक ई वीज़ा टाइप होता है। और ये लेना कैसे है मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि इंडियन पासपोर्ट पे फिजी की एंट्री है।
ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے دونوں کے پاس، تینوں کے پاس. اگر بنگلہ دیش والے بھی لوگ جاتے ہیں، نیپال والے جاتے ہیں، انڈین بھی جاتے ہیں، پاکستان بھی جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی، تو ریٹرن ٹکٹ مسٹ ہونا چاہیے سب کے پاس. ہوٹل بکنگ لازمی ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا پاسپورٹ کم سے کم 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے لائک ای ویزا ٹائپ جو ہے وہ لینا ہے. وہ کیسے لینا ہے؟ ڈسکرپشن کے اندر ان کے لیے، پاکستان کے لیے میں ایک ویب سائٹ دے رہا ہوں جو کہ پاکستان کی ویب سائٹ، مطلب فیجی کی ویب سائٹ ہے اور پاکستان کے اندر ہے. وہ فارم آپ نے پر کرنا ہے، وہ فارم آپ نے وہیں پہ جو ہے آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اگر وہاں پہ فارم کے اندر پہلے 3-4 چیزیں ہوں گی، کون سا ویزا آپ نے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک مارک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی کنٹری آ جائے گی، وہ آپ نے نیشنلٹی اپنی لکھنی ہے، اور نیچے صاف طور پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ہے. اگر ان چیزوں میں سے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو نیچے ساتھ میں ہی انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو میسج بھی کر سکتے ہیں، اور نارمل کال بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹائم کے حساب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جو آپ کا ٹائم ہوگا، ورکنگ ٹائم ہے، تو آپ جو ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز وہاں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے. یہ زیادہ سے زیادہ 20 دن کے اندر آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہاں پہ ہے. یہ فلائٹیں جو ہیں آپ کو پہلے سنگاپور جانا پڑے گا، سنگاپور سے لینی پڑے گی آپ کو آگے کی فلائٹ. اس کی جو کیپیٹل سٹی ہے اس کا جو نام ہے وہ کیا نام ہے جی؟ سوا نام ہے اس کا، سوا نام ہے. سوے کی آپ نے یا تو فلائٹ لینی ہے یا کسی اور ریسرچ کر کے کوئی اور جو سٹی ہے، ایک نٹاری نام کی بھی کوئی سٹی ہے غالباً، تو اس کی بھی آپ فلائٹ لے سکتے ہیں. اور یہ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ آپ سنگاپور کی لیں، لیکن سنگاپور کا روٹ جو ہے وہ زیادہ نزدیک پڑتا ہے. اب ٹکٹ کتنے کی ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سیزن میں جاتے ہیں. ہمیشہ کوئی بھی ٹکٹ ہوتی ہے وہ سیزن کے اوپر ہوتی ہے. سیزن میں ہمیشہ ٹکٹ جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، اگر سیزن نہیں ہے تو ٹکٹ جو ہے وہ سستی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایئر لائن. ایئر لائن کون سی ہے، کس کی مہنگی ٹکٹ ہے، کس کی سستی ہے، سب سے زیادہ بہتر جو ہے آپ کو ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.